एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जितने भी एमसीक्यूज में लेके आए हैं सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे जीएस के, वो सब यहाँ पे लेके आई हूँ मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा, Who was the first to discover the concept of the poverty line? कौन था इनमें से जिन्होंने सबसे पहले poverty line के बारे में बोला है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। दादा भाई नौरोजी ने कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले पोवर्टी लाइन का। इनकी एक बुक भी थी और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसको हम बोलते हैं ड्रेन वेल्थ थ्योरी, जिसमें इन्होंने थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने सबसे पहले पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने पोवर्टी लाइन के बारे में क्या कहा था? इन्होंने बोला कि पोवर्टी लाइन इन्होंने प्रिजनर्स को लेके डिफाइन किया था कि प्रिजनर्स जो है वो किस तरीके से पोवर्टी लाइन है उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पोवर्टी लाइन जिसने डिस्कवर किया था, किसी ने बात की थी, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन थ्योरी। ठीक है, और एक इन्होंने बुक भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, आपको ये भी याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच कमेटीज आर रिलेटेड टू पॉवर्टी? इनमें से कौन सी कमेटीज हैं जो कि रिलेट करती हैं पॉवर्टी से? अलग कमेटी, रंजारांगन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी या सभी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये तीनों कमेटीज जो है ये रिलेट करती है हमारी पॉवर्टी एलिवेशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब अलग कमेटी का क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें कि जो ये अलग कमेटी है ये आई कब थी? ये 1979 में आई थी। जिन्होंने इन्होंने क्या बोला था? इससे पहले भी एक कमेटी आई थी जिसको हम बोलते हैं वीएम धनदेकर कमेटी एंड एनराथ। ये दोनों कमेटीज आई थी जिन्होंने एक्सपेंडिचर पे बेस किया था पॉवर्टी लाइन को, गरीबी रेखा को किस पे जो है डिफाइन किया था? एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो ये 1971 में आई थी। सेकंड आई थी अलग कमेटी जो 1979 में आई थी, जिन्होंने कंजप्शन पे भी प्लस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे भी पॉवर्टी को, यानी कि कितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की और वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस पे इन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था और ये आई थी 1979 में। थर्ड अगर हम बात करें, लकड़े वाला कमेटी भी आई थी 1993 में। एक और कमेटी आई थी लकड़ा वाला कमेटी। अब इसमें कमेटी में इन्होंने क्या बोला था? कंजप्शन और कंजप्शन पे इन्होंने बेस किया था, प्लस इन्होंने सर्विसेज पे भी इन्होंने जो है पॉवर्टी लाइन को इंक्लूड किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारी तेंदुलकर कमेटी। इसके बाद आई थी एक और तेंदुलकर कमेटी जो कब आई थी? 2009 में। अब तेंदुलकर कमेटी पहली वाली जो तो कमेटीज थी वो से पहली वाली जो अलग कमेटी एंड धनदेकर कमेटी थी एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट कर रही थी एंड प्लस कंजप्शन पे। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी आई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड कर दिया। हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड कर दिया था पॉवर्टी लाइन में। ठीक है, जितने भी शॉर्ट कमिंग से जो भी प्रीवियस मेथड जितने भी यूज़ किए थे, इनमें इन्होंने जितने भी शॉर्ट कमिंग्स देखे उसके बाद इन्होंने दो चीज़ों को और इंक्लूड कर दिया पॉवर्टी लाइन में, जो कि है हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 2009 में थी। उसके बाद आई थी हमारी रंगाराजन कमेटी। ये आई थी हमारी 2013 से 2014 के टाइम पीरियड में। अब इस कमेटी ने किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया? इन्होंने बोला जो इंसान अनेबल टू सेव होता है, जो इंसान सेविंग नहीं कर पाता है, वो हमारी गरीबी रेखा में आ जाता है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया था अर्बन एरियाज के लिए कि
816 अर्बन, मतलब एक महीने में जो है वो कंजप्शन करेगा, 1 मंथ की कंजप्शन रखी थी रूरल एरियाज़ के लिए एंड 1000 की कंजप्शन रखी थी। अगर वो इंसान इतने रुपीज़ जो है कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, बट अगर वो अपनी सेविंग्स नहीं कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा में है। तो ऐसा क्या कौन कह रही थी? रंगाराजन कमेटी कह रही थी। तो इस तरीके से ये जो तीनों कमेटीज़ हैं ये हमारी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करती है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनमें से कौन से जो है 5 P's हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के? पीपल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पेरेंट्स। इसके बाद है पीपल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। उसके बाद आ जाता है हमारा पीपल, प्लैनेट, पार्ट, जस्टिस एंड पेरेंट्स। तो पीपल, पीस, अर्थ, प्लैनेट एंड जस्टिस। सो ये क्वेश्चन जो है हमारे JKKS में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है आप बताएं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पीपल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे जो कि 2015 तक रहे थे। 2015 के बाद जो गोल्स आए हैं उसे बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक चलेंगे। तो इसका ऑप्शन है बी। अगर आपसे पूछे कि कौन सी 3 डायमेंशंस पे, क्योंकि देखो 5P से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन से भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आपको पता है ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है? 3 P's हैं जिसमें हम पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। जो ट्रिपल बॉटम लाइन है, 3 P's है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। अगर आपसे पूछे कि इसकी डायमेंशंस, 3 इसकी डायमेंशंस भी है कि किन डायमेंशंस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो काम करेंगे, कौन सी वो डायमेंशन है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे ये काम करेंगे। इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट, ये 3 डायमेंशंस हैं। देखो 5 P's पे भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, 3 P's पे भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो चांसेस हैं कि 3 डायमेंशंस पे भी पूछें। तो इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल नहीं है इसमें, तो आप पॉलिटिकल नहीं पढ़ेंगे, आप इन्वायरमेंट को लेके ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है फोर्स में कब आए थे, तो फोर्स में आए थे ये 1 जनवरी 2016 में ये एनफोर्स हुए थे, फोर्स में आए थे, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशंस भी है और ये भी है, ठीक है। उसके बाद SDG गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है। आपको पता है कि अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, उसके बाद जो है रियो 20 हुआ 2012 में, उसके बाद मीटिंग्स बिठाई गई जिसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल भी देखा जो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। तो हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 11 दिसंबर 1997 में साइन तो हुआ था, बट वो इफेक्ट में कब आया था? वो इफेक्ट में आया था 16 Feb 2005 में। तो डेट्स में काफ़ी डिफरेंस है, तो याद रखिएगा ये साइन डेट अलग है एंड एनफोर्समेंट जो डेट है वो अलग है। तो इसका क्या पर्पस था कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट कर सके, कम कर सके, ठीक है। तो ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके बारे में अगर 2022 का इसका थीम पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2022 जब इसकी मीटिंग हुई थी तो इसके थीम क्या है, तो वो है टुवर्ड्स ए रिजाइलेंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल इक्विटेबल फ्यूचर। ओके, तो अगर पूछे कि फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉइन कब किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कॉइन कब किया था? 1987 में फर्स्ट टाइम ब्रिटलैंड की जब रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो इसके बाद जो है और समिट में एक एजेंडा डाला गया जिसमें एजेंडा 21 था,
एजेंडा 21, जिसमें कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डाला गया था। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। 5 P's इसके, ठीक है, इसमें 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं एंड 231 यूनिक इंडिकेशंस भी है, ठीक है, यूनिक इंडिकेशंस भी है। ओके, इसके बाद देखिए एक और चीज़ है, जैसे कि इसकी प्लेज क्या है। अगर क्या पता इससे पूछ ले कि प्लेज क्या है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि इसकी प्लेज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। लीव्स नो वन बिहाइंड, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके 5 P's इम्पॉर्टेंट है, 3 ट्रिपलेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, 3 इसकी डायमेंशंस जो मैंने आपको बताई वो भी इम्पॉर्टेंट है, और इसकी प्लेज भी इम्पॉर्टेंट है कि इनकी प्लेज क्या हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, जहरम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग, आहरबल, वुलर लेक या इंदस। ये तो आसान है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरीनाग स्प्रिंग से। अब झेलम रिवर के जो है संस्कृत नेम भी है, वितास्ता, व्यथ जो है कश्मीरी है, एंड हाइडपस। हाइडपस क्या है, एक इसका ग्रीक नेम है। तो ये वितास्ता, व्यथ एंड हाइडपस, ये तीनों याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शेषनाग लेक जो है वो कहाँ पे है, बडगाम, श्रीनगर, अनंतनाग या बांडीपुरा में। शेषनाग लेक जो है वो कहाँ पे है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनंतनाग में है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, कोलम्ब, एम्पेयर, डेसिबल या मोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एम्पेयर। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कॉलम्ब, डेसिबल तो साउंड का है, मोल किसका है और कॉलम्ब किसका है, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टाइफाइड क्या है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीजेज है, प्रोटोजोआ डिजीजेज है, वायरल या फंगल डिजीजेज है। तो टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीजेज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेज है टाइफाइड। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी हमारे यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीजेज है, प्रोटोजोआ डिजीजेज है, वायरल एंड फंगल डिजीजेज, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। निक्षय पोर्टल एक लॉन्च किया गया था, जो कि बोला गया था कि एंड करना है कौन सी डिजीज को 2025 तक। निक्षय पोर्टल एक लॉन्च किया गया है जो बोल रहा है कि हमें डिजीज को 2025 तक जो है पूरी तरीके से ख़त्म करना है। अब इनमें से वो कौन सी डिजीजेस है, टीबी, मलेरिया, कालाजार या चिकन पॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज टीबी। ये इंपॉर्टेंट है, निक्षय पोर्टल जो है वो टीबी से रिलेटेड है। इसका 2.0 जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हम जो टीबी है उसे 2025 तक पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट गुज्जर मुस्लिम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, गुलाम अली, मोहम्मद अली, नदीम अली या आफ्ताब अली। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, डेट इज गुलाम अली जो है फर्स्ट गुज्जर मुस्लिम है जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज गॉट्स इट्स फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस। ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज केरला को फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस मिला है, जिसमें वो देख सकते हैं कि उनकी स्टेट में किस किस प्रकार की स्पीशी की बर्ड्स हैं और उन्हें काउंट कर सकते हैं। ओके, सूरज जो है वो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, लूनी, गोदावरी, ताप्ती या फिर गोमती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सूरज जो है वो तापी रिवर पे है। तो अब लूनी रिवर पे कौन सा है, गोदावरी पे और गोमती पे कौन सा है। गोदावरी रिवर पे है नासिक, गोमती रिवर पे है लखनऊ। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि लूनी रिवर पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है। The breakdown in the verbal communication is called entropy, entropy, extropy या none.
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एंट्रोपी कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन को, तो एंट्रोपी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन भी बोला जाता है। तो नॉन वर्बल को क्या बोला जाता है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से किसने क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च की? महाराजा हरी सिंह ने, अब शेख अब्दुल्ला ने, मीर वेज यूसुफ शाह ने, या चौधरी गुलाम अब्बास ने? शाहिद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी। The one Mughal garden is known for चीनी खास behind garden waterfalls. Identify the garden. चीनी खास के लिए इनमें से कौन सा गार्डन जो है वो मशहूर है? चश्मे शाही गार्डन, परी महल, गुलाब भवन या शालीमार? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चश्मे शाही गार्डन जो है वो इसके लिए फेमस है। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चीनी खास जो है वो किसके लिए फेमस, कौन से गार्डन में है, किसके लिए फेमस है, तो ये याद रखना है आपको। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है, द मुगल यूज टू गो टू पुंछ, इस रूट से जाते थे, वहाँ पे उन्होंने 7 स्टोरी बिल्डिंग दमदम बनाई है, वो कौन सी जगह है? तोसे मैदान, जायघाटी, बेताब वैली या चिनाब वैली? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, तोसे मैदान। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जहांगीर विश टू बोरेड एट डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जहांगीर बोल रहे थे कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस जगह पे उनको ब्यूरी किया जाए, तो वो कौन सी थी? छामूथंग, तत्तापानी, गुरदास नाग, वेरीनाग? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डेट इज वेरीनाग स्प्रिंग के आसपास उनको उनकी इच्छा थी कि वो वहाँ पे ब्यूरी किया जाए। दोसमोचे और द फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट, ये किस जगह का है? लद्दाख, निशाद बाग, बहुफाट या वैष्णो देवी? तो दोसमोचे जो है वो है हमारे लद्दाख का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दोसमोचे जो फेस्टिवल है या स्केपगोट फेस्टिवल जो है वो लद्दाख का है। द सूबेदार मेला कौन सी लोकेशन पे है जम्मू एंड कश्मीर की? डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर या जम्मू? तो ये है सूबेदार मेला, ऑप्शन ए डोडा में सूबेदार मेला जो है वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सूबेदार मेला। खालिद हुसैन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 में मिला इनके पंजाबी लैंग्वेज वर्क के लिए। सुलंदा, सलन, आम खास, मसीह दी रात, मून दी अख? तो इसका खालिद हुसैन को जिसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2021 में, उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में उन्होंने काम किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुलंदा सालन, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेंटिंग स्टाइल क्या है जम्मू एंड कश्मीर का? पहाड़ी स्टाइल, राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल, मैसूर पेंटिंग स्टाइल या तंजौर पेंटिंग स्टाइल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल है जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है, नैन सुख जो है एक फेमस आर्टिस्ट हैं किस पेंटिंग के? बसोली पेंटिंग स्टाइल के, जसरोटा पेंटिंग स्टाइल के, मैसूर पेंटिंग स्टाइल के या मैनकोटे पेंटिंग स्टाइल के? नैन सुख जो है वो कौन से आर्टिस्ट है फेमस, किस पेंटिंग स्टाइल के? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जसरोटा पेंटिंग स्टाइल के वो फेमस आर्टिस्ट है। खरदुंगला एक वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है जो किसके लिए, जो वेल नोन है किस गेटवे के लिए? खेतू वैली, चोपटा वैली, नुब्रा वैली या हब्बन वैली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज नुब्रा वैली जो है इसका गेटवे है, वेल नोन फॉर द गेटवे ऑफ नुब्रा वैली। द टॉम्ब ऑफ ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गांधरबल, रामबन, शोपियान या अनंतनाग? बाबा हैदर ऋषि की जो टॉम्ब है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट इज अनंतनाग में है बाबा हैदर ऋषि की टॉम्ब। नेक्स्ट है, डैश इज द मीडो ऑफ खंग तहसील ऑफ बडगाम, कौन सी है खंग तहसील ऑफ बडगाम की इनमें से मीडो? गुलमर्ग, बुग्याल्स, तोशे मैदान या सोनमर्ग? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज तोशे मैदान। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? बुर्जहम, मांडा, अंबरम या पंदरेथन? नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है?
डेट इज मांडा। मांडा जो है नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट बेसिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? बुरजहम, अखनूर, कंदाबल, अंबरम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज अखनूर को लास्ट बेसिन बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फर्स्ट मॉस्क बनाई गई थी श्रीनगर में 1395 में एक पर्शियन ने, जो कि कश्मीर में आया था इस्लाम को फैलाने के लिए 13वीं सेंचुरी में। कौन सी मॉस्क थी वो? हजरत बल, खानका ऑफ शाह हमदान, पत्थर मस्जिद या अली मस्जिद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खानका ऑफ शाह हमदान वाली जो मस्जिद है वो बनी थी 1395 में, एक पर्शियन ने बनाई थी जो कश्मीर आया था इस्लाम को फैलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, मलेश्वर टेम्पल पहलगाम में है, वो कौन सी गॉड के लिए, गॉड को डेडिकेट किया गया है? काली, शिवा, विष्णु या कृष्ण? 28 का है बी, मलेश्वर टेम्पल है पहलगाम में, वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, तो आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अखनूर इन जम्मू एंड कश्मीर? अखनूर फोर्ट के लिए क्या ये इनमें से ट्रू है? ये आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि लोकेटेड है अनंतनाग सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1800 अबव सी लेवल। नहीं, अखनूर जो है आपको पता है वो जम्मू में है, तो फर्स्ट रॉन्ग है। एक केव है फोर्ट की जो कि लॉर्ड रामा जहाँ पे मेडिटेट करते थे। नहीं, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। नो, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब ऑफ द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो ये लॉर्ड रामा को डेडिकेट नहीं है, ये लॉर्ड बुद्धा को, जो बुद्धिस्ट जो है वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेट किया गया है अखनूर फोर्ट, और यहाँ पे बुद्धिस्ट फोर्ट भी है। ओके, तो ये लोकेटेड है चिनाब में ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी, रिप्लेस किया गया था सदर रियासत को बाय गवर्नर? 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या इनमें से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें कि सदर रियासत को गवर्नर से रिप्लेस किया था। उसके बाद जो थे करण सिंह फर्स्ट गवर्नर बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1965 में हुई थी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। इसके बाद जो कि सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। जो वीडियो को पहली बार देख रहा है लाइक शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।